पिताजी, हमारी किस्मत का दरवाजा भी खुल गया है। खाना बदोश लोग आ गए पिताजी। पिताजी, पिताजी, अरे आज सुबह सुबह बेहोश हो गए क्या? पिताजी, पेलू, होश से काम लो, जोश से नहीं। सवेरे सवेरे तुमने सारे घर की छत सर पे उठा रखी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे दादाजी को अखबार पढ़ते वक्त शोर बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुबह सुबह शोर कैसा है झेलू? पिताजी, पिताजी, आपका पेलू आया है। पिताजी, पिताजी, कुछ सुना आपने? आपका परपोता पेलू आया है। दादाजी गजब हो गया। मैना और उसके कबीले वालों ने हमारी जमीन पर डेरा डाला है। और मैना है ना, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो गई है। वो तो भागने को तैयार थी, लेकिन उसकी कम उम्र, आप लोग और हवालात के डर से मैंने ये आइडिया पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अब वो पूरी तरह बालिग हो चुकी है और ये मौका मैं अपने हाथ से खोना नहीं चाहता। और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है भीम पलासी खानदान से हमारे पुरखों की इज्जत का बदला लेने का। मुझे पिंजरे में मत बंद करो बापू। नहीं, बस तू इस पिंजरे में बंद रहेगी, तू मेले में नहीं जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि जिस तरह बंसी की माँ मेले से भाग गई थी, वैसे ही उसकी होने वाली बीवी भी मेले से भाग गई। ये चाबी अब उसी वक्त बाहर निकलेगी जिस दिन तेरी डोली इस घर से निकलेगी, समझी? बापू, मैं मेले में जाऊंगी, मुझे मेले में जाना है बापू। बापू, मैना, मैना, कौन है? कौन है? मैना और तोते का खेल देखो। दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। बंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देखो। कलकत्ते का हावड़ा ब्रिज देखो। सब देखा हुआ, ये सब देखा हुआ मैंने। तो फिर पेरिस की गोरी मैम देखो। गोरी मैम? हाँ। क्या करती है? क्या करती है? खुद ही देख लो। दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। मदद करो, मदद करो, जल्दी मदद करो। मदद। गोरी मैम का स्पेशल रेट है 10 रुपया। 10 रुपया? दिखाओ, पहले दिखाओ। हाँ, तुम तैयार हो? हाँ, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। साहब बड़े बेचैन है, देखो साहब। उतार दे। देखा मैना, तेरे बाप को तो मैंने ऐसा काम पर लगाया है कि रात भर बाइस्कोप देखता रहेगा। चल, चल जा। अरे ओ घोड़े पर? हाँ, और कहाँ? चल, बहुत मजा आएगा। अरे ये तो मैना है, मगर साथ में कौन है? पेलू राम तो नहीं हो सकता। मेरी मैना को तो भीम पलासी ने कमरे के अंदर बंद किया था और बाहर से ताला लगाया था। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की क्या? हाँ, दुम पे जो मारा हथौड़ा। कदम कदम पर घर वालों ने निगाह पानी की, फिर भी ताला तोड़कर मैना उड़ गई। खैर हो इस जवानी की। तो फिर तू कौन है? मैं हूँ तेरा जीजा पेलू राम, वल्द झेलू राम, वल्द ठेलू राम, वल्द खेलू राम। अब ये मैना मेरे लिए और ये लाल मिर्च। देखता हूँ तुझे, अभी बुलाता हूँ भीम पलासी को, फिर बताऊंगा कि तू मेरा जीजा या मैं तेरा जीजा हूँ।
बापू इधर तुम बाइस्कोप देखते रहो, बाइस्कोप। उधर मेले में मैंने का सिनेमा स्कोप हो जाएगा। क्या बकते हो? चाबी मेरे पास है। चाबी? अरे किधर? कदम कदम पे निगाह पानी की, पिंजरा तोड़ के उड़ गई मैना, खैर वो जवानी की। हेलो प्रेम सिंह, क्या ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ? शमशेर और उसके आदमी राजेश को उठा के ले गए हैं। नौजवान, तुम्हारे दिल में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया है। जवाब सुनने के लिए मैं सर से पांव तक कान बन गया हूं। मेरा एक रिश्ता तुम्हारे बाप से है और दूसरा तुमसे। तुम्हारे बाप से मेरी पुरानी दुश्मनी है और तुम्हारी कहानी उस दुश्मनी से भी बहुत ज्यादा पुरानी है। डैडी से आपकी दुश्मनी क्यों है मैं जानता हूं, नहीं जानता तो दूसरी कहानी नहीं जानता। 20 साल पहले मेरा इकलौता बेटा मर गया था। तुम्हें सामने देखा तो मुझे लगा जैसे मेरा बेटा ही वापस आ गया हो। अगर आज वो जिंदा होता तो तुम्हारी ही उम्र का होता। उसके खून में भी जवानी की आग भड़क रही होती, आंखों से शोले लपक रहे होते, मेरे दुश्मनों को जलाकर राख कर देने के लिए। अगर तुम्हारे बाप से मेरी दोस्ती होती तो मैं उसे कहता कि मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन अपना बेटा मुझे दे दो। आप अपने दुश्मन के बेटे को अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हो जाते? तैयार ही नहीं, बेकरार हूं। और सोचो तो अपने आदर्शवादी बाप के पास तुम जाकर करोगे भी क्या? वो फौरन तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। कत्ल की कोशिश के इल्जाम में तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही। जेल से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी जवानी ढल चुकी होगी। खून में भड़कते हुए शोले बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो चुके होंगे। जिंदगी का जुलूस चल तो रहा होगा, लेकिन शमशान की तरफ जाती अर्थियों की तरह। मुझे बचा लीजिए अंकल, बचा लीजिए। अपने मरे हुए लड़के के सदके मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। कैसे कर सकता हूं बेटे? अपने जिस्म से अपनी जान को कौन अलग कर सकता है? और फिर मेरी जान तो पूरे 20 साल के बाद वापस आई है। अरे तू क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? मंगलवार रात को 8 बजे बारात लेकर आ जाना, मैं तेरी शादी मैना से करवा दूंगा। मंगलवार रात को 8 बजे। भगवान, आज मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर आई हूँ। ये कहने आई हूँ कि ना तो मुझे तुम्हारी ये दुनिया चाहिए, ना वो, ना आसमान पे बिखरे हुए तारे चाहिए और न जमीन के नीचे दबे हुए खजाने चाहिए। तो बस यही चाहिए, मुझे उस बाजार से उठा लो जिसे आज तक मैं अपनी मां की गोद समझती आई हूं, और मेरे सर पर वो आंचल डाल दो जो एक कोठे वाली को घर वाली बना सकता है। आप? तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं, इसे कबूल कर लोगी तो समझूंगा मेरे जीवन को अर्थ मिल गया है। जीवन का अर्थ ही तो ढूंढने आई थी आज मैं मंदिर में। मुझे नहीं मालूम था कि देने वाले के हाथ इतने बड़े हैं कि भीख मांगने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। इसे घर जाकर खोलना। समझ लो मैं जो लाया हूं वो एक सपना है, पूर्णिमा की पिघलती हुई चांदनी का बना हुआ। सुहाग का जोड़ा।
ये आज मुझे क्या हो गया है? लगता है जो मोहब्बत हमेशा बेगानों की तरह इस दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी, आज दरवाजे के अंदर आ गई है। कसर है तो सिर्फ इतनी कि पलंग पे फूलों की झालर नहीं लगाई गई और हमने दूल्हे का सहरा नहीं बांधा। चलो कोई बात नहीं, सहरा हम सुहागरात के बाद बांध लेंगे। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अब मैं बाजार में बैठी हुई एक तवाइफ नहीं हूँ, एक शरीफ आदमी की अमानत हूँ जो मुझसे ब्याह कर रहा है। अरे हम भी तो ब्याह ही कर रहे हैं तुमसे। लाओ एक चुटकी भर सिंदूर हम भी तुम्हारी मांग में भर दें। तुम समझते क्यों नहीं? मैं अब रवि की दुल्हन बनने वाली हूँ। रवि की? हाँ। अरे तुम तो सारे शहर की दुल्हन बनने वाली हो। किसी एक की बन भी जाओगी तो कितने दिन बनी रहोगी? हर रोज दरवाजे के बाहर एक नई बारात खड़ी होगी और सबसे पहले मेरी बारात आएगी। तुम्हारी बारात नहीं आएगी, तुम्हारी अर्थी यहाँ से जाएगी। निकल जाओ यहाँ से। शाबाश, आज रवि की जिंदगी का आखिरी दिन है। उसकी जीप यहां से गुजरेगी तो धमाके में उसकी जान और मेरा इंतकाम दोनों खत्म हो जाएंगे। रवि, तुम्हें चोट तो नहीं आई? जिन्हें मैं वक्त पे कूद गया था, लेकिन जीप बिल्कुल खत्म हो गई। अरे तुम्हारी जान जीप से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन ये हरकत की किसने? आपके लाडले बेटे राजेश ने। क्या? वो देखिए भाग रहा है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? क्या किया है मेरे राजेश ने? आज ये एक ही छलांग में इंसानियत की आखिरी हद से गुजर गया है। तुम जानती हो, आज इसने रवि की जान लेने की कोशिश की। रवि की? क्या ये सच है? यही सवाल जब अदालत में इससे पूछा जाएगा तो ये कह नहीं सकेगा कि ये झूठ है। सवाल तो आज मैं अपने आप से कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बेटा मांगा क्यों था। मैं तो अपनी वसीयत में लिख जाऊंगा कि मेरी चिता को नीच से नीच आदमी आग दे, मगर ये अधिकार मेरे बेटे को ना मिले। मुझे ये अधिकार चाहिए भी नहीं। चाहिए तो सिर्फ अपना वो हक चाहिए जो आपने एक सगे बेटे से छीनकर एक बेगाने को दे दिया है। मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने रवि की जान पे हमला किया, मेरा जुर्म ये है कि मेरा हमला नाकाम रहा। आपने मुझे बुलवाया ठाकुर साहब? आइए इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने रवि की जान लेने की कोशिश की है। ठाकुर साहब, तुम देख रही हो माँ, पिताजी मेरे साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। जो आज हुआ है बेटे, वो कई साल पहले हो जाना चाहिए था। गलती तो हमारी है जो हमने जहर के पौधे को दूध से सींचा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ठीक है। इसे एक मौका दे दीजिए, ये सुधर जाएगा। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। भिजवा दीजिए मुझे जेल में।
चढ़वा दीजिए मुझे फांसी के ऊपर। इससे ज्यादा आप कर भी कर सकते हैं। आप मेरे बाप नहीं, कसाई है, कसाई है आप। सावित्री, आगे आगे पालक आ गई, पालक आ गई। चलिए चलिए, हाँ चलो, आइए आइए जवाई राज आइए। अरे नहीं, संभालो संभालो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ये दूसरी बारात कहाँ से आई? हाँ? ये कौन है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन अरे सरकार, हीर एक, रांझे दो, लड़की एक और बारातें दो, ये क्या हो रहा है? दोनों दूल्हे अपने चेहरे दिखाओ। हाँ। अब तुम दिखाओ। पेलू, तुम्हें इस हरकत के लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी, जो मजनू को मिली थी। मारो इसे। अरे इधर भी बंसी, इधर भी बंसी। ये क्या हो रहा है? अरे असली बंसी कौन है? असली बंसी मैं हूँ। हाँ बंसी। तो तुम कौन हो? बेलू, बेलू, तो ये कौन है? वो मेरे पिताजी हैं। वैसे तो बेटा बाप के काम आता है, लेकिन इस सिचुएशन में बाप बेटे के काम आया है। हम दोनों ने हम शक्ल होने का फायदा उठाया है। मेरे पिताजी हैं, वो मांस बनाने में माहिर हैं। ये उन्हीं का कमाल है। और अब तो मेरी शादी मैना से हो चुकी है, तो अब तो कोई डरने की बात ही नहीं है? क्यों परदादा जी? है? हरिओम।